Good morning all. Today we will read class is Honeydew. It's NCERT chapter 4 and this is the last part of the chapter 4 Vipin Chaudhary's lapse of memory. तो आज हम लोग ना लास्ट पार्ट पढ़ेंगे. दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर. दिस चैप्टर इज सो लॉन्ग, so I just try to complete it in a partial way, divide in a four part. That is a paragraph of four passage of the part of the chapter. So थर्ड पार्ट तक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है एंड फोर्थ पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे. थर्ड पार्ट तक ये हुआ था कि चन्नी लाल की मेमोरी जो थी वो लॉस का कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी. एक मैन आता है, उनको रांची ट्रिप के बारे में बताता है जिनको बिल्कुल याद नहीं आता है, और फिर डॉक्टर से वो कंसल्ट करते हैं, जो फ्रेंड से बातें करते हैं कैसे हम उन चीज़ों को मीन्स कैसे इस चीज़ को हम इस चीज़ को कर पाएँ कि हम सच में मेमोरी लॉस हुई है या मुझे ऐसा लग रहा है. तो फाइनली लास्ट में उनको डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि आपको एक बार रांची दोबारा जाना चाहिए और दोबारा से उस चीज़ को एक बार देखना चाहिए, शायद आपको सब कुछ याद है. तो डॉक्टर के कंसल्टेशन पे फाइनली विपिन बाबू जो होते हैं अब वो रांची के लिए फर्स्ट क्लास टिकट बुक कराते हैं और सेम उसी दिन उसी टाइम जस्ट डॉक्टर ने बोला था उसी इवनिंग वो निकलने का प्लान बनाते हैं. सो अब हम लोग फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे. दिस इज Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जैसे ही वो रांची के लिए ट्रेन पकड़ने वाले होते हैं अगली सुबह, उनको रियलाइज़ हो रहा होता है कि वो कभी रांची नहीं गए. He came out of a station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the street and the building, the hotel, the bazaar and Muradabad Hill with none of these had his slightest acquaintance. अच्छा, he came out of station, जैसे स्टेशन आते हैं, से बाहर आते हैं, टुक ए टैक्सी लेते हैं, ड्राइव लेते हैं, ड्रोव अराउंड टाउन और उस टाउन पे जाते हैं. उनको रियलाइज़ होता है कि गलियाँ, ये बिल्डिंग, ये होटल, ये सब कुछ उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी भी स्लाइटेस्ट अकाउंट कुछ भी उन्हें याद नहीं आ रहा. तो ट्रिप फिर हुड्रू फॉल हेल्प. अब फिर उन्हें लगता है कि शायद जो हुड्रू फॉल का जो ट्रिप था शायद वो उनको हेल्प करे. ही डोंट बिलीव सो, लेकिन उनको ये भी बिलीव नहीं होता क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही है पहले, कुछ भी उन्हें याद नहीं आता है. बट एट द सेम टाइम लेकिन उसी समय ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ. लेकिन उस समय उनको ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने इसमें से कुछ भी ट्राई नहीं किया. सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. से वो एक कार अरेंज करते हैं. वो सोचते हैं कि वो हुड्रू जो है इस बार हुड्रू जाके वो देख लें, शायद वहाँ पे उन्हें कुछ हेल्प हो जाए. मतलब उसके सामने उन्होंने डिसाइड किया था रांची का, और रांची पहुँच के ये चीज़ें जो है उनको ये रियलाइज़ होती है. फिर क्या होता है, एट 5 o'clock सेम आफ्टरनून इन हुड्रू द टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स आर डिस्कवर्ड विपिन बाबू बाय unconscious beside a boulder. When he came around, the first thing Vipin Babu said was, "I am finished. There is no hope." उसी at 5 o'clock पे सेम आफ्टरनून उसी समय न हुड्रू में दो गुजराती जेंटलमैन जो होते फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स वो डिस्कवर करते विपिन बाबू को एंड लाइन अनकंसियस बिसाइड. अच्छा, उससे इतना ज़्यादा उनको टेंशन हो रही थी ना कि वहाँ पे वो थोड़ा सा बेहोश हो गए थे. तो क्या होता है कि दो जो गुजराती आते हैं उनको लेके आते हैं लेके डाउन, उनको चक्कर वक्कर सा आ जाता है तो वो अनकंसियस हो जाते हैं, मतलब वो होश में नहीं होते, नहीं तो बेहोश हो जाते हैं. तो फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड, आई एम फिनिश्ड. अब उसके बाद उनको लगा कि आई एम फिनिश्ड, अब ये नहीं हो सकता, देयर इज़ नो होप, कोई होप लेफ्ट बची नहीं, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया और मुझे रांची के बारे में कुछ भी नहीं याद आ रहा है. नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता एंड ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. अगली सुबह वो कलकत्ता पहुँच जाते हैं जहाँ से वो रांची के लिए आए थे, और उन्हें ये लगता है कि कोई होप नहीं है कि हम ये याद ही नहीं कर पा रहे कि हम रांची कहते हैं. मतलब एक बार वो रांची जाके हो भी आए मगर उनको रांची की वो वाली याद नहीं आई, नहीं समझ आ रहा है. सो ही वुड लूज एवरीथिंग. उन्हें लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं समझ. हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, मतलब एवरीथिंग इज लॉस्ट. मतलब वो इतना परेशान हो गए, उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट. उन्हें लग रहा था कि क्या अब मुझे असाइलम में जाना पड़ेगा.
मतलब असाइलम मतलब पागल खाना। विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू बिल्कुल भी नहीं कुछ सोच पा रहे हैं। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। तो बैक होम घर आके वो डॉक्टर चंद्रा को कॉल करते हैं, आके उनसे पूछते हैं तो कम ओवर, उनको बुलाते हैं। देन आफ्टर ए शावर, उसके बाद एक शावर लेते हैं। ही गॉट इनटू बेड पे जाते हैं विद आइस बैग क्लॉम ऑन हिज हेड, और अपने सर पे ना वो बर्फ़ का थैला नहीं रखते हैं जब ज़्यादा सर दर्द होता है गर्मियों में, लाइक दैट, तो वो रखते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच ही हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स एंड अ ग्रीनिश एनवेलप with his name in a red ink on it। जब उनका सर्वेंट आता है उनके लिए एक लेटर लाता है। उस लेटर जो ग्रीन कलर का लेटर, उस पर रेड कलर के इंक से लिखा हुआ है। अबव द नेम इट्स सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, उस पर लिखा होता है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही ज़रूरी है और कॉन्फिडेंशियल है, किसी और से शेयर मत करना। इन कॉन्फिडेंशियल मतलब छुपा हुआ। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। अच्छा, इतना स्पाइट ऑफ दिस उनकी कंडीशन होती है ना, उसके बाद फील करते हैं कि अब मुझे इस लेटर को पढ़ना चाहिए। ही टोर एंड ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर एंड दिस इज़ व्हाट ही रीड। और उन्होंने टोर कर फाड़ा लेटर को, लिफाफे को एंड एनवेलप को, एंड टुक आउट द लेटर, और लेटर को बाहर निकाल। दिस इज़ व्हाट ही रीड। अब उसमें जो था वो क्या वो था जो वो पढ़ते हैं, क्या था? लुक ऑन द नेक्स्ट पेज। Dear Vipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Dear Vipin, I had no idea, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि affluence would bring me the kind of change, कि ये जो चेंज तुम में आया है ये इतना चेंज कैसे हो गया। Was it so difficult for you to help out an old friend down ऑन हिज लक, क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था अपने एक ओल्ड फ्रेंड की हेल्प करना और उसको लक के भरोसे छोड़ देना? तुम्हारे लिए इतना सब कुछ चेंज तुम्हें कैसे आ गया? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड हैं। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, जो मेरे पास है वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज टू ट्रिब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और उसी का एक छोटा सा पार्ट मैंने यूज़ किया टू रिट्रीब्यूट ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और तुम्हारे अनफीलिंग जो बिहेवियर, तुम्हें जो बिल्कुल फील ही नहीं होता अपने फ्रेंड के लिए, उस छोटे पार्ट को मैंने यूज किया तुम्हारे लिए। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, ठीक है अब तुम अच्छे हो जाओगे दोबारा से। और नावल आई हैव रिटन ऑफ बीइंग कंसिडर्ड बाय पब्लिकेशन, क्योंकि एक नावल मैंने लिख दिया है लिख के दे दिया बाय पब्लिकेशन। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर पब्लिकेशन ने इसे पसंद किया, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो इट विल बी सी, मैं देख लूँगा नेक्स्ट मंथ मतलब अगर पब्लिशर ने उससे पसंद किया तो वो शायद थोड़े उसको अर्निंग हो जाएगी। ये कौन बोल रहा है? योर चुन्नी लाल, मतलब ये हैं चुन्नी लाल, विपिन बाबू के फ्रेंड, जिन्होंने ये लेटर लिखा है चुन्नी लाल को। देन डॉक्टर चंद्रा की विपिन बाबू सेड आई एम फाइन। अब जब डॉक्टर चंद्रा आते हैं तो विपिन बाबू बोलते हैं आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ। इट केम ऑल बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। इट ऑल केम बैक, कि तभी सही हो गया था जब मैं रांची से आया था। अ यूनिक केस, एक डॉक्टर चंद्रा सेड कि हाँ ये एक यूनिक केस था। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, हाँ और मैं इसके बारे में मेडिकल जर्नल में लिखूँगा। द रीज़न इज़ वाई आई सेंड फॉर यू, जो कारण था इसलिए मैंने तुम्हें जो है रांची भेजा था। हाँ आई सेंड फॉर यू सेड द विपिन बाबू ने कहा कि कारण था कि आई सेंड यू, जो आपने मुझे भेजा था, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ़ कुड आई प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। उन्होंने कहा अगर तुम्हें हल्का सा पेन है ना हिप में और रांची जाने वाने के जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए प्रेस्क्राइब कर देता हूँ कुछ पेन किलर। तो ये कह के जो है डॉक्टर चंद्रा ने चल दिया। लेटर में विपिन बाबू को क्या लिखा था चुन्नी लाल ने, पता है? लेटर में ये लिखा था कि तुम हम इतने रिच होने के बाद भी अपने पुअर फ्रेंड के बारे में नहीं सोच रहे थे, और ये सब कुछ सीन क्रिएट हुआ था ना, इनको रांची जाना, इनका मेमोरी लॉस, से कुछ नहीं था। ये चुन्नी लाल का, उनके फ्रेंड थे, उनका आइडिया था उनके साथ एक गेम समझ लें या उनको ये सबक सिखाने का, कैसे
एक फ्रेंड जो है एक फ्रेंड या ऐसे बोले कि किसी की प्रॉब्लम में हेल्प करनी चाहिए, जो कि विपिन बाबू ने नहीं की थी। तो इसलिए विपिन बाबू को सबक सिखाने के लिए चुन्नीलाल ने ये जो आइडिया था, जो टॉपिक जो ये सारा गेम था, उन्होंने उसके साथ किया। बस दिस इज़ द चैप्टर। मीन्स कि स्टार्टिंग में विपिन बाबू ने जो भी सोचा कि ये हुआ, वो यहीं से स्टार्ट होता है कि जो चुन्नीलाल उनके पास आए थे हेल्प के लिए, तो चुन्नीलाल की हेल्प विपिन बाबू ने नहीं की थी और ये कह दिया था कि ठीक है अच्छा देख लेंगे। तो इस चक्कर में चुन्नीलाल काफ़ी हर्ट हुए थे और उन्होंने ये प्लान किया था अपनी इमेजिनेशन के बेस पे, और इसमें विपिन बाबू फंस गए थे इनके प्लान में। और ये जो सब कुछ था वो चुन्नीलाल का क्रिएटेड था। और फाइनली लास्ट में चुन्नीलाल ने, जब ये रांची चले आए घूम के, न कुछ नहीं, तो चुन्नीलाल ने एक लेटर लिख के सब बता दिया। और उसके बाद जब डॉक्टर चंद्रा आते हैं तो विपिन बाबू बोलते कि नहीं अब हम ठीक है, अब में कुछ नहीं हुआ है, बस दिस इज़ द चैप्टर। एंड विपिन बाबू को ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो उन्होंने किया था वो गलत था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड थैंक्स ऑल।